आई नो कि तुम्हारा भी जो एम है वो सामने वाले एनिमी के हेड पर लॉक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक किया कि आप लोग को भी अपना एम है वो सामने वाले एनिमी के हेड पर लॉक करना है, जिसकी वजह से आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़े और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़े। तो हे खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर चाहे कोई सी भी गन क्यों ना चलाते हो, चाहे वो वन टैप वाली गन हो, चाहे वो हेडशॉट वाली गन हो, अगर आप लोग का भी एम सामने वाले एनिमी के हेड पर लॉक नहीं हो पाता है, तो आप लोग सामने वाले एनिमी के हेड पर अपना एम लॉक किस तरीके से कर सकते हो, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी तुम सभी से आधी छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आप लोगों को आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, क्योंकि ये बात भी तुम सभी को पता हो कि मैं अपनी वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताता हूँ वो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ होता है। तो इसलिए मैं तुम सभी से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कुछ भी बताने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, अगर आप लोग को भी सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर मारने हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप लोग का जो एम है वो कब लॉक नहीं होता है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो देखो, अगर आपके सामने कोई भी एनिमी बैठा हुआ होता है, तब आप लोग का एम लॉक होने के चांस 90% तक कम हो जाते हैं। अगर आप लोग के सामने कोई भी एनिमी 1v1 फाइट कर रहे हो, 1v2 फाइट कर रहे हो, अगर आप लोग के सामने वाले एनिमी का फेस आपकी तरफ नहीं है, आप लोग उसकी बैक साइड पर फायर कर रहे हो, तब भी आप लोग के एम लॉक होने के चांस 90% तक कम हो जाते हैं। पीठ पीछे आप लोग को वार नहीं करना है। और भाई, अगर आपके सामने वाला एनिमी किसी घर के अंदर है या फिर आप लोग किसी कंटेनर के अंदर फाइट कर रहे हैं, पर कोई छोटी जगह है, वहां पर भी आप लोग के एम लॉक होने के चांस 90% तक कम होते हैं। तो आप लोग को इन चीजों को अवॉइड करना होगा। कभी भी आप लोग को बैठे हुए बंदे पर, लेटे हुए बंदे पर, देन उसके बाद आप लोग के बैक साइड अगर कोई भी एनिमी खड़ा हुआ है, तो आप लोग को उस टाइम पर फायर करने से बचना है। आप लोग का फेस उसकी तरफ हो तब आप लोग को फायर करना है, पर एनिमी बैठा हुआ है तब आप लोग को फायर नहीं करना है, लेटा हुआ है तब भी आप लोग को फायर नहीं करना है, घर के अंदर है पर कोई भी कंटेनर के अंदर है तब भी आप लोग को फायर करने से बचना है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक की, कि आप लोग को अपना एम लॉक किस तरीके से करना है। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्लिप लगा दी, इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो जब भी आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी को फायर करते हो, तब आप लोग या तो ग्लूवल कवर में होते हैं, या फिर किसी पेड़ के कवर में होते हैं, या फिर किसी दीवार के कवर में होते हो, तो आप लोग को हमेशा उस टाइम पर राइट साइड से निकल के ही फायर करना है। अब जैसे आप लोग इस क्लिप के अंदर देखो कि मेरे सामने एक एनिमी है, तो यहाँ पर मैंने ग्लू बॉल डाल रखी है। अब ग्लू बॉल के मैं राइट साइड से निकल के ही सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर करूंगा, और आप लोग को भी यही करना है, क्योंकि राइट साइड जो होती है वो सबसे पावरफुल साइड होती है फ्री फायर के अंदर। तो आप लोग जब भी किसी भी एनिमी को किसी भी चीज से निकल के मारो, तो आप लोग को राइट साइड से निकल के ही फायर करना है। फ्री फायर के अंदर दो साइड होती है, एक तो होती है आप लोग की लेफ्ट साइड और एक होती है आप लोग की राइट साइड। तो आप लोग अगर राइट साइड से निकल के फायर करोगे, तो आप लोग के एम लॉक होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा राइट साइड से निकल के ही फायर करना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप में से 90.7% बंदे ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं कर रखा, लेकिन मेरी वीडियो वो डेली देखते हैं, और आप में से 9.3% लोगों ने ही सब्सक्राइब करके रखा है, वो डेली वीडियो भी देखते हैं। अब मैं 90.7% बंदों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर तुम कोई मेहनत करते हो, तुमको वहाँ पे सपोर्टर नहीं मिलता है, या फिर तुम मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन मेहनत तो सभी करते हैं। अगर तुमको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिले तो तुमको भी गंदा लगता है। हम भी इंसान है, हमको भी गंदा लगता है जब आप लोग सपोर्टर नहीं दिखाते। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमको उसके पैसे वैसे नहीं लगते, बस हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो। सपोर्ट की जरूरत हर किसी इंसान को होती है। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से प्रेस कर दो। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग वीडियो देखते देखते भी कर सकते हो। अब देखो, मेरा काम था आप लोग को बोलना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है वो दिखाएगा। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्रिक की, तो सेकंड ट्रिक के लिए मैंने वापस से एक शॉर्ट क्लिप लगा दी। इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, पहले तो आप लोग खुद देखना और खुद जानना है कि यहाँ पर मैंने इस बंदे को किस तरीके से वन टैप मारा, मैंने अपनी एम को किस तरीके से लॉक किया। आई नो कि आपको ये चीज वैसे समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मेरे सामने कोई एनिमी आता है, पर आप लोग के सामने कोई भी एनिमी आता है, तो आप लोग को उस टाइम पर अपने हाथ में गन लेनी है, अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचना है, जैसा कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख पा रहे हो। देन जैसे ही आप लोग अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचोगे, देन उसके बाद आपको एनिमी के डायरेक्शन में फायर कर देना। आप लोग का सामने वाले एनिमी के ऊपर इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। या फिर आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर को देखा होगा कि वो अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचते हैं और सामने वाले एनिमी को फायर करते हैं, उनका सीधा का सीधा वन टैप ही पड़ता है। अब आपको अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ ही क्यों खींचना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्री फायर के अंदर जो राइट साइड होती है वो सबसे पावरफुल साइड होती है। तो इसलिए आपको हल्का सा जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना है जब आप लोग एनिमी से फायर करो। देन उसके बाद आपको एनिमी के डायरेक्शन में फायर करना, आप लोग का इजी पीजी सामने वाले एनिमी के वन टैप पड़ जाएगा। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात की आज की इस वीडियो में चल रहा है 500 डायमंड का गिव अवे, और ये जो डायमंड गिव अवे है वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देना, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते